आप पिक्चर करो, आप किचन में खड़े हो, शाम का वक्त है और आपको हल्की सी भूख लगी है। आप फ्रिज खोलते हो और आपको दिखता है एक योगर्ट का कप, ब्लूबेरीज वाला, आपका फेवरेट। आप उसे खोलने ही वाले होते हो कि तभी आपकी नज़र उस छोटे से प्रिंटेड डेट पर पड़ती है जो लिड पर लिखी है, बेस्ट बिफोर येस्टरडे। अचानक आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। आप रुक जाते हो, आप दही को सूंघते हो, वो ठीक लग रहा है। आप उसे देखते हो, वो नॉर्मल है, लेकिन वो एक छोटी सी गेट आपके दिमाग में डर बैठा देती है। क्या ये जहर बन चुका है? क्या इसे खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा? और फिर आप बिना सोचे समझे उस परफेक्टली फाइन दही को डस्टबिन में फेंक देते हो। साउंड फेमिलियर? हम सब ने ये किया है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का परफेक्टली एडिबल खाना सिर्फ इस एक छोटी सी प्रिंटेड डेट की वजह से कूड़े में फेंक दिया जाता है। बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ज़्यादातर एक्सपायरी डेट्स वो नहीं है जो आप सोचते हो। ये कोई डेथ टाइमर नहीं है जो ज़ीरो होते ही खाने को पॉइजनस बना दे। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि ये डेट्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं, ये कैसे काम करती हैं और इनके पीछे का वो हिडन रीज़न क्या है जो कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोचो, हमारे परदादा या उनके भी पहले के ज़माने में क्या होता था। तब कोई लेबल्स नहीं होते थे, कोई फैंसी प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी। इंसान अपने सेंसेस, नाक, आँख और ज़ुबान पर पूरा भरोसा करते थे। अगर दूध फट गया या खट्टा हो गया तो मतलब वो ख़राब है, सिंपल लॉजिक। लेकिन 20th सेंचुरी में सब कुछ बदल गया। लोग शहरों में रहने लगे, खाना फैक्ट्रीज में बनने लगा और हज़ारों माइल्स ट्रैवल करके सुपरमार्केट्स तक पहुंचने लगा। अब खाना बेचने वाला और खाने वाला एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैन्युफैक्चरर्स को एक सिस्टम चाहिए था खुद को लॉ सूट से बचाने के लिए और कंसिस्टेंट क्वालिटी गारंटी करने के लिए। उन्हें एक तरीका चाहिए था ये बताने का कि उनका प्रोडक्ट कब तक परफेक्ट रहेगा। सो ये डेट्स सेफ्टी वार्निंग की तरह नहीं बल्कि एक क्वालिटी मार्कर की तरह शुरू हुई थी। लेकिन आज हमने इसे एक डेंजर सिग्नल समझ लिया है। सो अगर ये सच है तो फिर हम आज भी ऐसा क्यों करते हैं? इसका पहला बड़ा रीज़न है द लेबल्स का चक्रव्यूह। हम सब एक्सपायर्ड वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन लेबल्स पर 3 अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। पहला है बेस्ट बिफोर। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। जैसे एक नई कार की न्यू कार स्मेल कुछ महीनों बाद चली जाती है, लेकिन कार तब भी चलती है और सेफ होती है। बेस्ट बिफोर का मतलब सिर्फ क्वालिटी है। इस डेट के बाद शायद टेस्ट थोड़ा कम हो जाए या टेक्सचर थोड़ा बदल जाए, लेकिन वो डेंजरस नहीं होता। दूसरा है यूज़ बाय। ये सेफ्टी के लिए होता है, खास करके फ्रेश मीट, फिश या डेयरी के लिए जो जल्दी खराब हो सकते हैं। इस डेट के बाद रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है सेल बाय। ये डेट आपके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ दुकानदार के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि कब तक इस प्रोडक्ट को शेल्फ पर रखना है। लेकिन हम कंज्यूमर्स इसे देखकर डर जाते हैं और खाना फेंक देते हैं। बट यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये डेट्स डिसाइड कौन करता है? क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी हर बिस्किट और दही को टेस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। इन मोस्ट केसेस मैन्युफैक्चरर्स खुद ये डेट्स डिसाइड करते हैं। वो अपने लैब्स में फूड को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करते हैं और फिर एक ऐसी डेट चुनते हैं जो उन्हें लीगल ट्रबल से बचाए। इसे कंजर्वेटिव डेटिंग कहते हैं। कंपनीज हमेशा असली एक्सपायरी से काफ़ी पहले की डेट प्रिंट करती हैं। क्यों? 2 रीजंस हैं। पहला, लीगल सेफ्टी। अगर कोई प्रोडक्ट डेट के 2 दिन बाद खाए और बीमार पड़ जाए तो कंपनी कह सके हमने तो पहले ही मना किया था। और दूसरा रीजन है बिजनेस। अगर आपको लगेगा कि खाना खराब हो गया है तो आप नया खरीदोगे। इट्स अ साइकिल दैट कीप्स द मनी फ्लोइंग। सोचो, पास्ता, राइस, हनी और कैंड गुड्स सालों तक चल सकते हैं। हनी तो हजारों साल पुराने इजिप्शियन टूम्स में मिला है और वो आज भी खाने लायक था। तो फिर उन पर 2 साल की एक्सपायरी क्यों? सिंपल, ताकि शेल्फ रोटेट होती रहे। तो क्या हमें एक्सपायरी डेट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली। डेट्स मैटर करती हैं जब बात हो फ्रेश मीट, सी फूड या अनपैस्चराइज्ड मिल्क की। लेकिन ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कैंड बीन्स या पास्ता के लिए टाइम सिर्फ क्वालिटी को अफेक्ट करता है, सेफ्टी को नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप वो योगर्ट का डब्बा देखो तो याद रखना, वो डेट कोई किल स्विच नहीं है जो रातों रात खाने को जहर बना दे। वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का सजेशन है। अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो। अगर वो ठीक दिख रहा है, ठीक सूंघने में है और टेस्ट नॉर्मल है तो वो खाने लायक है। Common sense is often better than a printed number. Understanding what those dates really mean can save you a lot of money और फूड वेस्ट भी कम करेगा। अगर ये फैक्ट तुम्हें सरप्राइजिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो एक्सपायर्ड के नाम से डरते हैं। सब्सक्राइब करो सिंपल थिंग्स, सरप्राइजिंग हिस्ट्रीज को और भी ऐसे हिडन स्टोरीज के लिए, क्योंकि कभी कभी